बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। आज 7 दिसंबर दिन हफ्ते का है। इस वक्त की मौजूदा हुकूमत, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या पंजाब गवर्नमेंट हो, वो जिस कदर पाकिस्तान के सहाफ़ियों के खिलाफ पै दर पै मुकदमात कर रहे हैं, जैसे वो पाकिस्तान के सहाफ़ियों के खिलाफ पै दर पै इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जैसे उन्हें वो हरासा कर रहे हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। इंतहाई अफसोसनाक बात है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मुझे ज़ाती तौर पर बतौर सहाफ़ी, मुझे बहुत सारे अपने जो कोलीग सहाफ़ी हैं ना या मुझसे सीनियर्स हैं, मुझे उनसे हज़ार इख्तलाफ़ात हो सकते हैं और हैं भी इख्तलाफ़ात। यानी कि माज़ी करीब के अंदर जो गिरफ्तारियाँ हुई मुख्तलिफ सहाफ़ियों की, यानी कि जो 4 अक्टूबर को जो अली मीन गंडापुरे के एहतजाज लेकर आए थे पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर, उस एहतजाज के दौरान कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई, उसके बाद भी गिरफ्तारियाँ हुई। उन तमाम लोगों के तर्ज़ सहाफ़त से मुझे इख्तलाफ हो सकता है, मुझे उनकी कुछ बातों पे इख्तलाफ ज़रूर होगा कि जिस तरीके से वो सहाफ़त करते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इख्तलाफ जो है, उससे ज़्यादा जो अफ़सोस की बात है, वो ये है कि जिस तर्ज से वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत उन तमाम सहाफ़ियों को बेजा हरासा करती है, उनकी गैर मौजूदगी के अंदर उनके घरों के अंदर छापे मारे जाते हैं, उनके घरों के बाहर जो है वो पुलिस की गाड़ियाँ, एफए की गाड़ियाँ और कुछ सिविल के अंदर गाड़ियाँ जो हैं वो जिस तरीके से बाहर राउंड करती फिर रही होती है, ये इंतहाई शर्मनाक बात है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ आज के दिन की, यानी कि बरोज़ हफ्ता की 7 दिसंबर की, कि कुछ हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं उन्हें किस तरीके से हरासा किए जाने की इतलात सामने आई हैं और जो इसके अलावा भी कुछ और भी इस हवाले से जो खबरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि जो 24 नवंबर की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल दी थी, उस फाइनल कॉल को लेकर जिस तरीके से पैनिक हुई है पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत, उस तरीके से शायद आज से कबल जितने भी एहतजाज, धरने, रैलीज होती रही हैं, कभी भी रियासत इस तरीके से पैनिक नहीं की जिस तरीके से 24 नवंबर के जो एहतजाज को लेकर रियासत ने पैनिक किया। फिर 26 नवंबर की रात को जिस तरीके से ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च किया गया, उसके बहुत सारे हकायक जो हैं वो सामने आए, बहुत सारी चीजें दबा दी गई, उसके ऊपर बहुत सारी कन्फ्यूजन है। हालांकि रियासत का ये दस्तूर होता है, रियासत का ये असूल होता है कि वो कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो अपनी अवाम के लिए, अपनी रियासत की अवाम के लिए नहीं रखते। रियासत को अब तक चाहिए था कि तमाम तर चीज़ों को एनालाइज करते हुए डॉक्यूमेंटेशन के साथ, फैक्ट एंड फिगर के साथ वो तमाम तर हकायक जो 26 नवंबर की रात तकरीबन 7 से 8 बजे के करीब जब लाइट्स बंद की गई जनाह एवेन्यू की, और जनाह एवेन्यू के जो राइट साइड के ऊपर G6 और G7 सेक्टर्स आते हैं और राइट साइड के ऊपर जो F6 F7 सेक्टर्स आते हैं, उनकी तमाम मार्केट्स की जो सर्विस रोड्स हैं उनकी जो लाइट्स बंद करके एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। तो वो जो 26 नवंबर की रात 8 बजे से लेके 1 या 2 बजे तक का टाइम था, वो जो 6 घंटे थे, उसके ऊपर वफाकी हुकूमत को मुकम्मल क्लियर करना चाहिए था पाकिस्तान की अवाम को कि उस रात असल में हुआ क्या है। क्या सिर्फ टेयर गैस फेंकी गई और मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए, या लाठीचार्ज किया गया मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए, या रबर बुलेट्स मारी गई तो मुजाहिरीन मुंतशिर हुए, या फिर वाकई ही गोली चली जिसका जो है वो जिक्र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, लेकिन उसके अंदर वो मुख्तलिफ उनके बयानात हैं कि इतनी लाशें गिर गई, इतने लोग जख्मी हो गए। वो खैर जैसे जैसे जिस बंदे के पास जो इन्फॉर्मेशन आती होगी वो कहता चला जाता होगा, लेकिन एक जिम्मेदार रियासत के अंदर इस तरीके से नहीं होता। आज उस वाक़े को गुजरे तकरीबन कोई 10 दिन होने को हैं, लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत के पास कोई सॉलिड उसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं है, कोई सॉलिड उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री नहीं है कि जो अब तक लोगों के सामने रख के चला दी जाती, लोगों को दिखा दी जाती कि ये वो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उस जनाह एवेन्यू की कि उस रात वहां पर किस तरीके से क्रैकडाउन किया गया, कैसे वहां पर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। सबसे बेहतर हाल तो ये था कि जो जनाह एवेन्यू की मुकम्मल, यानी कि डी चौक से लेके ऑनवर्ड सेंटोरस पुल तक जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको इकट्ठा करके, और जनाह एवेन्यू के राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स के ऊपर जो सर्विस रोड है, वहां पर जो बड़ी इमारतें हैं जो स्टेट की, और वहां पर जो कमर्शियल मार्केट्स के जो सीसीटीवी कैमराज है, उन तमाम की फुटेजेस लेके कंबाइन तौर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री टाइप बना के लोगों के सामने रखी जाती कि ये है जी वो तमाम तर हकायक उस रात के, वो 6-8 घंटे की जो वहां पर एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ था। तो ये वो हकायक है। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो लोग लाशों की सियासत करना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ और गलत बात कर रहे हैं। असूल तो ये बनता था, बहरहाल इसके ऊपर अभी तक कंफ्यूजन मौजूद है, हुकूमत का बयानिया और है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया और है। लेकिन इन दोनों यानी कि हुकूमत और अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन दोनों के बयानिए के दरमियान जो हम सहाफ़ी लोग हैं, हमारा इसके अंदर क्या कसूर है? हमारा तो सिर्फ यही काम है कि जब भी कोई एहतजाज, धरना, रैली होती है, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है,
कोई भी इवेंट होता है, चाहे वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर होने वाला हो, तो हम साफी लोग वहां पर जाकर उन चीजों को कवर करते हैं, ग्राउंड से कवर करते हैं और वो लोगों के सामने रख देते हैं। लोग उस चीज का फैसला करते हैं कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। इससे हट के नाजरीन, ये जो इस वक्त मैं जिक्र कर रहा था शुरू के अंदर के इंतकामी कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। मेरी इतलात के मुताबिक शायद 2 दर्जन के करीब लोगों की लिस्ट बनाई गई है, सॉरी 2 लोगों की लिस्ट, 2 दर्जन लोगों की लिस्ट बनाई गई है, जिसके अंदर जिनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। और क्रैकडाउन क्या करना है, उनके ऊपर छापे मारे जाएंगे, उनके घर वालों को उठाने की कोशिश की जाएगी। और ये वो लोग हैं जिन्होंने 24 नवंबर से लेके ऑनवर्ड 27 नवंबर की रात तक ये जो फाइनल कॉल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो जो ग्राउंड से कवर करके लोगों तक रखी है, ये उनका कसूर है। इसके अलावा उनका कोई और कसूर नहीं है। तमाम पढ़े लिखे लोग हैं यार, तमाम पढ़े लिखे सहाफी हैं। मतलब वो लोग जो अंगूठा छाप थे, जिन्होंने 70s में, 60s में, 80s में वो 10-10 पढ़ के मैट्रिक करके वो आ गए और आज वो टेलीविजन स्क्रीनों की जिन्नत बने हुए हैं, उनको तो आप कुछ कहते नहीं है। जो लोग मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से ना बैचलर्स करके आए, मास्टर्स करके आए, कुछ सिल्वर मेडलिस्ट दोस्त भी हमें फील्ड के अंदर मिलते हैं जो जिन्होंने मेडल हासिल किए हैं अपनी तालीम के अंदर, वो जो नौजवान सहाफती तबका है, उनके पीछे आप हाथ धो के पड़ जाते हैं और उन्हें आप कहते हैं कि आपको काम नहीं करने दिया जाएगा। वो इसलिए आप कहते हैं कि वो शायद डराने से इतनी जल्दी डरते नहीं है, वो शायद खरीदने से इतनी जल्दी खरीदे नहीं जाते, वो शायद जो लाइंस आप उन्हें देना चाहते हैं वो लाइन टो नहीं करते। जबकि दूसरी तरफ जो बड़े बड़े अखबार नवीस यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कॉलम लिखते हैं, जो आपको आए दिन बल्कि रोजाना ही जो है वो टीवी स्क्रीनों के ऊपर बहुत सारे चेहरे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आपको नजर आ रहे होते हैं, उन्हें कैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर चीजें आ रही होती हैं और उसी लाइन को वो टो करके पूरे टॉक शो कर रहे होते हैं। उनको आप कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ उन लोगों का टारगेट करेंगे जो मेहनत करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, जो जदोजहद करते हैं, जो सुबह 8 साढ़े 8 बजे अपने घर से निकलते हैं, फील्ड के अंदर जाते हैं और वापस आने का उन्हें टाइम नहीं पता होता। 24-24 घंटे भी, 2-2 दिन भी लोगों ने इस 24 से 27 नवंबर के दरमियान जो फाइनल कॉल थी, उसके अंदर बहुत सारे साफी दोस्तों ने कवर किया है, लोगों के सामने हकायक रखे हैं। अब मैं नाम यहाँ पर लेना शुरू कर दूंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। वो आज भी उनके फुटेजेस मौजूद हैं, ट्विटर के ऊपर मौजूद हैं, यानी कि एक्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर उनकी वीडियोस मौजूद हैं। तो ये वो लोग हैं जो मेहनत करते हैं, ये वो लोग हैं जो जर्नलिज्म जो है वो पैशन के लिए करते हैं। लेकिन आप जो है वो छितर उठा के उनके पीछे पड़ के, किस कदर ये ज्यादती की बात है और किस कदर ये अहमकाना हरकतें हैं इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट की और पंजाब हुकूमत की। नाजरीन, ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला इस वक्त शुरू होने वाला है, जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं अफसोस का इजहार भी कर रहा हूँ, इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह मैं जो बता चुका हूँ कि 24 नवंबर से 27 नवंबर तक जो फाइनल कॉल थी, वो सिर्फ इसका कसूर है। यानी कि अब से कुछ देर कबल हमारे एक सीनियर दोस्त है, कमर मेकन उनका नाम है, वो GTV न्यूज से कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी कवर करते हैं। इसके अलावा जो भी इवेंट्स होते हैं, खसूसन मैं भूल गया कि जो अडयाला जेल की कार्रवाई होती है वो भी वो कवर करते हैं। और एक बड़े धीमे मिजाज के बड़े शरीफ आदमी हैं और बड़े पढ़े लिखे, उनका अंदाजे बयां बड़ा अच्छा है और उनकी एक मखसूस फॉलोइंग है ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, लोग सुनते हैं उन्हें। मतलब मैं जाती तौर पर आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग कि जब सहाफत का जिक्र होता है उनके सामने, गांव देहातों के रहने वाले, तो वो उनका पूछ रहे होते हैं कि यार वो कमर मेकन भी एक साफी है, उनसे कभी आपकी मुलाकात हुई है? तो हम उन्हें बताते हैं कि जी हम फील्ड में इकट्ठे होते हैं, हमारे दोस्त हैं वो। तो उनकी एक मखसूस फॉलोइंग है पाकिस्तान के अंदर, बड़ी पॉजिटिव जर्नलिज्म करते हैं वो। आप उनकी पूरी टाइमलाइन उठा के देख सकते हैं, उनका पूरा ट्विटर आप उठा के देख सकते हैं, उनका पूरा यूट्यूब चैनल आप उठा के देख सकते हैं, कभी उन्होंने बेढंग बेतुकी बात की नहीं आज तक। तो बड़ी पॉजिटिव जर्नलिज्म करते हैं। उनका ट्वीट सामने आया और ट्वीट के अंदर लिखा था कि जी मेरे घर के ऊपर रेड किया पुलिस ने और मैं घर के ऊपर मौजूद नहीं था, और कहते रहे घर वालों को कि जी एक नामालूम मुकदमे के अंदर उसकी गिरफ्तारी हमें मतलूब है। तो साथ वो नीचे आखिर के ऊपर एक लाइन लिखते हैं कि अगर मेरे तर्ज सहाफत से आपको कोई मसला है तो आप मुझे कोई नोटिस जारी कर सकते हैं, मतलब या नोटिस आप मुझे तलब कर सकते हैं और मैं हाजिर हूंगा आपके पास। तो देखिए, अब अदारे मौजूद हैं, FIA मौजूद है, आपके पास PK एक्ट मौजूद है, आपके पास पुलिस मौजूद है। आपको उनके किसी स्टेटमेंट से, उनकी किसी वीडियो से, किसी ट्वीट से आपको इशू बनाए तो आप उसके रेलिवेंट जो डिपार्टमेंट है वो उसको डील करे, उसको नोटिस करें, आप उसके ऊपर मुकदमा चला लें। अदालतें मौजूद हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है भाई, आप उसको अदालत के अंदर पेश करें, आप अपना पूरा जोर लगा लें ये साबित करने के लिए उसने गलती की है। अगर वो गलत होंगे तो अदालत उनको सजा सुना देगी, लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाह रहे। आप ये चाहते हैं कि जो उसने 24 से 27 के दौरान जो खसूसन उन्होंने कवरेज की और खसूसन जो 26 की रात को उन्होंने वो तमाम तोड़ फोड़ जो जाकर दिखाई थी कमर मेकन ने, आपको उस चीज से ज्यादा तकलीफ है।
आप चाहते हैं कि दोबारा अगर अल्लाह ना करे इस तरह का वाकया होता है तो किसी की जुर्रत ना हो कि ऑन ग्राउंड जाके इतने खौफ के अंदर, इतनी बर्बरियत के अंदर कोई बंदा जाके ऑन ग्राउंड आपको चीजें दिखा सके। तो इस वजह से आप उसको हरासा करना चाह रहे हैं, जिसकी बहुत 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 मजम्मत की जाती है, और जिस कदर मजम्मत की जाए वो कम है। इसके अलावा नया पाकिस्तान एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मिलियंस के अंदर उसकी फॉलोइंग है। उसके ऑनर है हसनैन रफीक। वो नया पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कवर करते हैं। हसनैन रफीक का भी एक ट्वीट सामने आया, और उसके अंदर उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो शेयर की है अपने घर की बाहर गली की, और जिसमें वो ये कहते हैं कि जी कुछ नामालूम अफराद, नामालूम इसलिए कहा जाता है कि उनकी कोई यूनिफॉर्म नहीं होती, उन्होंने मास्क लगाया हुआ होता है, और कोई नेम प्लेट नहीं होती, कोई यूनिफॉर्म, कोई आइडेंटिफिकेशन उनकी नहीं होती कि वो कौन है। वो किसी भी अदारे से हो सकते हैं, वो सिक्योरिटी ब्रांच से हो सकते हैं, वो स्पेशल ब्रांच से हो सकते हैं, वो सीआईए से हो सकते हैं, लेकिन नामालूम इसीलिए कहा जाता है कि उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नजर नहीं आ रही होती उस तस्वीर के अंदर या उस वीडियो के अंदर। तो हसनैन रफीक जो ट्वीट करते हैं वो लिखते हैं कि जी मेरे घर के बाहर एफआईए के साथ साथ कुछ नामालूम लोग जो हैं वो बाहर राउंड करते फिर रहे हैं, और मुझे हरासा करने की कोशिश की जा रही है। तो इस चीज की भी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अगर आपको उनके तर्ज सहाफत से कोई इख्तलाफ है, मुझे भी हो सकता है, मतलब मुझे भी उनकी तर्ज सहाफत से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उसका हरगज मतलब ये नहीं है कि आप उसके घर बगैर वारंट के दाखिल हो जाएं, आप उनको हरासा करें, आप उनके ऊपर केस करें, आप उनको नोटिस भेजें, उसके बाद आप अदालत के अंदर उस चीज को परसू करें, फिर अदालत उस चीज का फैसला करेगी। इसकी भी मजम्मत की जाती है। इसके अलावा मेरे बहुत ही अजीज दोस्त, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई उबैद भट्टी साहब हैं, सीनियर साफी हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के अंदर वो काम कर चुके हैं। ग्रास रूट लेवल से वो जर्नलिज्म करते करते उनकी एक मखसूस अपनी फॉलोइंग इस वक्त मौजूद है। ट्विटर के ऊपर बहुत एक्टिव होते हैं, और बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, बड़े अच्छा लिखते हैं, रिसर्च उनकी बड़ी अच्छी है। तो उबैद भट्टी साहब का ट्वीट भी आपसे कुछ ही मिनट कबल जो है वो सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि दुआओं की दरखास्त है। इसका मतलब है कि शायद उन्हें भी कोई थ्रेट किया जा रहा है, या उन्हें लगता है कि शायद उनको भी उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जाएगा, जैसे बाकी लोगों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। तो इस चीज की भी भरपूर मजम्मत की जाती है। अगर आपको उबैद भट्टी से कोई इख्तलाफ है तो आप उन्हें नोटिस करें, आप उनके ऊपर एफआईआर दें, उसके बाद आप उस चीज को जो है वो आगे परसू करें। इसके अलावा नाजरीन, माजी करीब के अंदर, यानी कि पिछले कोई 2 महीने के अंदर अंदर एक साफी हैं शाकर अवान साहब, लाहौर से उनका ताल्लुक है, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तो शायद ये लफ्ज मुनासिब नहीं है। गिरफ्तार का मतलब तो ये होता है कि जब आप किसी के घर पे रेड करने आते हैं, जमहूरी माशरों के अंदर जो होता है, तो आपके साथ लेडी पुलिस भी होती है, आपके पास वारंट होते हैं, और आप आके प्रॉपर अगले बंदे को वारंट दिखाते हैं कि जी आपकी गिरफ्तारी हमें मतलूब है, तो आपको हम गिरफ्तार करने के लिए हैं। ये होती है बेसिकली गिरफ्तारी। जब आप दरवाजे तोड़ के, दरवाजे खटखटा के, दीवार फलांग के अंदर घुसते हैं, किसी की चादर चार दीवारी के अंदर आप पमाल करते हैं उन चीजों को, तो उसको गिरफ्तारी नहीं किया जाता, उसको अबडक्ट कहेंगे, उसको अगवा कहेंगे। तो उन्हें भी जो गिरफ्तार किया गया शाकरवान साहब को, तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि उस वक्त वो ट्विटर के ऊपर एक स्पेस के अंदर बात कर रहे थे, यानी कि अपने घर के अंदर एक कमरे के अंदर बैठे वो ट्विटर स्पेस के अंदर बात कर रहे थे। तो वो बात जिस वक्त कर रहे थे तो पीछे से उनकी फैमिली में से किसी की आवाज आती है, और वो कहती हैं कि जी बाहर पुलिस आई है। मतलब वो आवाज जो है वो हमने सुनी, हमने उस स्पेस के अंदर वो आवाज सुनी जिस वक्त उन्होंने कहा कि जी बाहर पुलिस आई है। शायद उन्होंने सीसीटीवी कैमरा से देखा, या शायद उन्होंने ऊपर टेरेस से जाके देखा कि बाहर पुलिस है। तो उसके ठीक कोई 10 सेकंड के बाद, अभी उन्होंने वो डिस्कनेक्ट भी नहीं की थी स्पेस, तो उसी स्पेस के दौरान ही 10 या 15 सेकंड के बाद चीखने की आवाजें आना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि वो जो भी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आए थे, उन्होंने फिर घर के अंदर फलांगा होगा, दीवार फलांग के आए होंगे, दरवाजा तोड़ के अंदर आए होंगे, जो भी बहरहाल उनको गिरफ्तार किया गया। फिर उनकी जो है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उन्हें प्रोड्यूस करवाया गया, उसके बाद उनकी जमानत हो गई। फिर आगा शेख सरवर जो नया पाकिस्तान से कवर करते हैं, जो 4 अक्टूबर का धरना था, उस धरने को कवर करने के हवाले से उनको गिरफ्तार किया था उनके घर से। वो फुटेजेस आपने देखी होंगी। मैं जाती तौर पे आपको आनोद कह सकता हूँ कि मुझे उनके तर्ज सहाफ़त से बहुत सारे इख्तलाफात है। मतलब मुझे इख्तलाफ है कि जिस तरीके से वो ड्यूरिंग रिपोर्टिंग वो अपने सेंटिमेंट्स शो कर रहे होते हैं कि जी पुलिस चौकी के ऊपर कब्जा कर लिया गया कारकुनान की तरफ से। कारकुनान ये कह रहे हैं कि आईजी इस्लामाबाद आपकी पुलिस को ऐसे कर दिया। मतलब इस तरह की जो उनकी लैंग्वेज होती है, बेसिकली ये सहाफ़ती लैंग्वेज नहीं है। मतलब मुझे इससे इख्तलाफ, वो अपनी जगह पे ठीक हो सकते हैं, लेकिन बतौर सहाफ़ी मुझे इख्तलाफ है कि उन्हें इस तरीके की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो सिर्फ लोगों की बात जो है वो आगे लोगों तक कन्वे कर दे। उसमें भी सेंसरशिप होनी चाहिए। अगर कोई बंदा एक लिमिट से ज्यादा बात कर रहा है तो उनका राइट बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज को कट करके फिर वो लोगों के सामने उस चीज को रखें। तो मुझे इख्तलाफ हो सकता है, उनकी सहाफ़त से इख्तलाफ होना भी चाहिए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी के घर के अंदर घुस जाएं, वहां से उठा के आप उसको अबडक्ट कर लें, फिर आप 8-8 दिन उसको पेश ना करें अदालतों के अंदर, फिर आखिरी वार्निंग के ऊपर आप अदालत के अंदर उसे प्रोड्यूस करें। तो ये हरगज काबिल कबूल
नहीं होता जमहूरी माशरों के अंदर, जहाँ पर आइन के तहत हुकूमतें चल रही हों, जहाँ पर कोई आइन मौजूद हो, जहाँ पर कोई अखलाकियात मौजूद हों, जहाँ पर अदारे मौजूद हों, वहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होती। बहरहाल ये सूरत हाल है जिस वक्त इतलात ये आ रही हैं कि अगले 2-3 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि आज दिन हफ्ता है, आज का दिन भी इसमें शामिल कर लें, फिर इतवार और सोमवार, ये 2-3 दिन के अंदर कुछ लोगों की, कुछ सहाफ़ियों की भी गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। लेकिन अब तक जो इतलात मौसूल हुई थी वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखी हैं। दोबारा एक दफ़ा दरख्वास्त करूँगा वफाकी हुकूमत से भी, सूबाई हुकूमत से भी, कि पाकिस्तान के अंदर तमाम अदारे मौजूद है, अभी भी लोगों का यकीन अदारों के ऊपर मौजूद है, पुलिस के ऊपर एतमाद मौजूद है, FIA के ऊपर एतमाद मौजूद है, पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर एतमाद मौजूद है। क्योंकि अगर इस मुल्क के अंदर रहना है तो हमें इन अदारों की इज्जत करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क के अंदर रहें भी, इस मुल्क के अंदर रहते हुए बात भी करें और ये भी कहें कि हमें इदारों के ऊपर यकीन नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इख्तलाफ हो सकता है, एक हद के अंदर आप बात ज़रूर कर सकते हैं कि जहाँ पर आपको नाइंसाफ़ी होती नज़र आए, लेकिन एतमाद आपको बिलाखिर अदारों के ऊपर करना पड़ेगा और करना चाहिए। तो अदारों के ऊपर एतमाद है, अदालतों के ऊपर एतमाद है, लेकिन खुदारा किसी को अबडक्ट करने से बेहतर है, किसी को हरासा करने से बेहतर है, खुसूसन साफ़ियों को, कि आप उनको उस आइन और कानून के मुताबिक जो है वो प्रोसीड करें, जिसके तहत उनकी अगर कोई गलती सामने आती है। लेकिन इस तरीके से लोगों को बेजा हरासा ना करें, बेजा लोगों को ना डराएं, ये आपसे खुसूसी रिक्वेस्ट है। अल्लाह पाक तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। ये तमाम तर सूरत हाल है, फिर जो भी अपडेट होगी वो दोबारा आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अज़ीज़ शान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।